क्या हाल चाल भाई लोग। और मैं जो हूँ एक और वीडियो लेके आ चुका हूँ। मेरा नाम है क्लॉक्स कॉम्बो एंड स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे चैनल पे। एंड जो ये वीडियो है ये एक बहुत ही फेमस ऐप इन गेमिंग वर्ल्ड के बारे में है, जो कि है हमारी डिस्कॉर्ड। तो इस डिस्कॉर्ड में कैसे रजिस्ट्रेशंस आपको करनी होती हैं, क्योंकि अगर आप कॉम्पिटिटिव खेलना चाहते हो, अगर आप किसी भी गेम से रिलेटेड टूर्नामेंट्स खेलना चाहते हो, जैसा कि अभी जो है पबजी बहुत ही ज़्यादा फेमस है इंडिया में एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। बट आप जब वहाँ पर टूर्नामेंट्स होते हैं तो मोस्टली डिस्कॉर्ड पर ही होते हैं। वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ क्यों। क्योंकि डिस्कॉर्ड पे कितने भी सर्वर, मतलब कितने भी लोगों को आप मैनेज कर सकते हो। जैसे अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप करूँ, मेल करूँ, तो कहीं से तो आपको कुछ ना कुछ एक स्टार्टिंग देनी पड़ेगी ना। तो उसके लिए डिस्कॉर्ड इज़ बेस्ट, और मैं आपको बताऊंगा वो क्यों। क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और यूज़र के लिए तो और ज़्यादा सिंपल है। बट लोग क्या है, उनको नॉलेज नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, जब आपने व्हाट्सएप जो है जैसे बहुत ही ज़्यादा इजी, बट आपने अगर इंस्टाग्राम यूज़ किया होगा तो उसके टैग्स कैसे चलते हैं, हैश टैग्स आप लोगों को पता होगा। सेम वैसे ही यहीं पे चलता है। ए टू जेड टैग्स के ऊपर चलता है सारा का सारा काम, एंड मेंशंस के ऊपर चलता है। तो जैसे आप अगर कभी भी इंस्टाग्राम पे फ़ोटो डालते होंगे तो डिस्क्रिप्शन में जो बंदा फ़ोटो में रहा होगा उसको आप मेंशन कर देते हैं ऐट लगा के। सेम इसमें भी होता है, उसमें आप हैश टैग लगा के चीज़ें जो है टैग करते हो। सेम इसमें भी होता है। वही चीज़ मैं आप लोगों को आज समझाने जा रहा हूँ कि कैसे आप इतना ईजी वे में इस ऐप को और अच्छे वे में जो है यूज़ कर सकते हो। तो ये डिस्कॉर्ड है जो अभी आप लोगों को सामने दिख रही है। तो जैसा कि इसमें दिख रहा है कि रजिस्ट्रेशन जो है 2 बजे से स्टार्ट होगी। तो मेरा 3 रजिस्ट्रेशंस होती हैं 10, 11, 12 बजे के कस्टम्स के लिए। एंड दो पहले जो टाइमिंग्स हुआ करते थे वो 2, 2:30 और 3 बजे हुआ करते थे। तो अब जो है मैंने चेंज कर दिया है, 2, 2:10 एंड 2:20 जो है मैंने वो टाइमिंग्स कर दिया है। तो मैंने एक नई आईडी बनाई है, तो उससे जो है आप लोगों को यहाँ पर मैं बता पाऊँगा कि क्या कितने तरीके से कैसे आप पूरा सर्वर जो है चेक कर सकते हो। तो सबसे ऊपर जो चीज़ है यहाँ पे, अगर मैं आपको बताऊँ तो ये ऐसा होता है, ये सेंटर्ड आपका लेन होता है। अगर आप उसको राइट स्वाइप करोगे तो आपको लेफ़्ट साइड का पोर्शन दिखेगा, एंड अगर आप इसको लेफ़्ट साइड स्वाइप करोगे तो आपको राइट साइड का पोर्शन दिखेगा। अब ये क्या है, क्या पोर्शन है। अभी अगर मैं सेंटर की बात करूँ, ये सेंटर लेन है हमारी। एंड अगर सबसे लेफ़्ट में अगर आपको ये स्ट्रेट कॉलम दिख रहा होगा तो यहाँ पे सी जी है, और उस पर वाइट कलर का आपको लेफ़्ट कलर में डैश सा दिख रहा है, मतलब आप अभी क्लॉक्स गेमिंग के सर्वर में एंटर्ड हो। तो यहाँ पर आप जितने भी सर्वर पे एंट्री आपकी होगी, जितने भी सर्वर आपने ज्वाइन करे होंगे, वो सारे जो है लेफ्ट साइड पे जो पूरी लेन बनी हुई है यहाँ पे आ जाएंगे। और जो सबसे ऊपर आपको एक बॉक्स सा दिख रहा है मैसेज जैसा, ये जो है डायरेक्ट मैसेज का होता है। मतलब कोई अगर आपको पर्सनल मैसेज कर रहा है एंड आपकी पर्सनल चैट्स यहाँ पर चल रही है, तो दोनों टाइप का यहाँ पर प्रोसेस जो है चल सकता है। तो आप यहाँ पर भी फ्रेंड्स बना सकते हो, ठीक है। अब जैसे आप सर्वर के अंदर घुसे तो आप इंट्रो कैसे मिलता है सर्वर का। तो जैसे कि यहाँ पर मेरे को दिख रहा है 2500 मेरे जो है यहाँ पर इस सर्वर में लोग हो चुके हैं, एंड मेरा नेक्स्ट गोल है 3000 का। तो और ये जो है सबसे अच्छी चीज़ है प्रोसेसिंग के लिए, क्योंकि इसमें जो प्रोसेसिंग है ना वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट होती है। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे आके देखूँ नेक्स्ट गोल जो लिखा हुआ है, ठीक है, अगर मैं इसे यहाँ पर चेंज करूँगा, मैं लैपटॉप से सिंक कर रहा हूँ कॉम्बो वाली आईडी को, तो अगर मैं यहाँ पर नेक्स्ट गोल की जगह सिर्फ गोल करूँगा तो आप देखना 1 सेकंड में मैं 1, 2, 3 और ये सेव चेंजेस किया और यहाँ पे अपडेट हो गया। तो इतना ज़्यादा जो है ये फास्ट है, ठीक है। तो ये चीज़ ही जो है इस चीज़ को इस ऐप को और अच्छा बनाती है कि बहुत ही ज़्यादा फास्ट है और बहुत ही ज़्यादा चेंजेस जो हैं इसमें बहुत ही जल्दी जो है हो जाते हैं, ठीक है। अगर मैं अभी बात करूं कि सॉरी कि कैसे आपको क्या इसमें सर्वर में पता लगाना होता है, तो जैसे कि हमें यहाँ पे दिख रहा है, तो ये मेरे यूट्यूब के स्टैट्स हैं, कॉम्बो वाई टी स्टैट्स। तो व्यूज़, वीडियोज़ वगैरह। फिर सर्वर इन्फो है, तो यहाँ पे वेलकम, जो भी नया बंदा हमारे उसमें आएगा उसका ये वेलकम वाले पोर्शन में आएगा। फिर अबाउट द सर्वर होता है कि सर्वर के बारे में। तो ये सारी चीज़ें आपको बेशक आप ना पढ़ो, फॉलोअर्स में आप, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे जैसे यूट्यूब का लिंक मैंने डाला हुआ है, इंस्टाग्राम का मेरा लिंक है, फिर क्लॉक्स गेमिंग का जो ऑफिशियल मैंने बनाया हुआ है वो है, फिर मेरा फेसबुक है। तो जिन लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, एंड जो बेल आइकन होता है उसको ज़रूर दबा दीजिएगा। एंड जिन लोगों ने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है, इंस्टाग्राम पर भी आप इस लिंक के थ्रू जो है फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूज़र नेम है क्लॉक्स कॉम्बो। तो अब
इंस्टाग्राम पर इसलिए फॉलो क्योंकि इंस्टाग्राम पर ही सारी की सारी जो है अपडेट्स मैं डालता हूँ। ये रूल्स है, कुछ ऑब्वियस सी बात है, आपको रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे लोग बहुत ज़्यादा अब्यूजिव होते हैं, लोगों को बात करने का तरीका नहीं होता एक दूसरे से, तो वो कोई भी झगड़ने वगड़ने लग जाते तो हम उनको प्रॉपरली बैन दे देते हैं। अगर कोई एक्स्ट्रा कुछ भी बोले तो मेरी साइड से तो पक्का बैन होता है, क्योंकि मैं जब किसी से अगर बात कर रहा हूँ प्यार से तो मैं भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो प्यार से ही बात करे, ठीक है। फिर सोशल मीडिया का है, तो ये मेरे इंस्टाग्राम पे जितनी मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ वहाँ से। तो अब ये कॉम्बो इज़ लाइव एंड कॉम्बो अपलोड्स में क्या डिफरेंस है? तो कॉम्बो इज़ लाइव इज़ लाइक जैसे ही मैं लाइव जाऊँगा यहाँ पर नोटिफिकेशन आएगी, और जब भी मैं अपलोड करूँगा यहाँ पे आएगी। तो लाइव के बाद भी यहाँ पर नीचे अपलोड पे एक नोटिफिकेशन आती है, वो क्यों आती है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। क्योंकि लाइव में जब हम बैठे होते हैं तो लाइव की जैसे ही मैं ऑफ़ करूँगा लाइव वीडियो, तो वो प्रोसेस होने के बाद वो अपलोड होती है, तो वो कॉम्बो अपलोड्स में आ जाती है, तो वो भी जो है यहाँ पे अपलोड्स में काउंट होता है। और जो मैं खुद अपलोड करता हूँ, जैसे कि ये अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसको अपलोड करूँगा तो वो भी आगे अपलोड होगी, ठीक है। फिर यहाँ पर पबजी के बारे में जितनी भी न्यूज़ है, एंड जैसा कि सुनने में आ रहा है कि 248 टीम्स की जगह जो है अब PMIS में सिलेक्ट होंगी 992 टीम्स। तो 248 वाला जो सीन था वो 992 हो चुका है। तो अगर आप लोगों ने अपडेट नहीं पढ़ा है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, तो शायद वो भी यहाँ पर आ जाए जल्द ही। फिर उसके बाद अलायंस है, अगर कोई भी टूर्नामेंट के बारे में अगर आपको पता करना है तो यहाँ पर अलायंस में जो है टूर्नामेंट के बारे में आता है, ठीक है। अब पहली चीज़ आती है क्वेरीज़ की। मैं 3 चीज़ें आपको इसमें बताने वाला हूँ। एक क्वेरीज़ आएगा, ठीक है, एक नोटिफिकेशन आएगा जो यहाँ पर रहता है, ये वाला पार्ट, कैसे आप हर सेक्शन के बारे में कितने अच्छे से जो है आप नोटिफिकेशन जनरेट कर सकते हो। क्योंकि जब आप डिस्कॉर्ड को यूज़ करना स्टार्ट करोगे तो बहुत ही ज़्यादा जो है आप लोगों के पास सर्वर्स होंगे। जैसे जो मेरे हैं, मैं कुछ 20-25 सर्वर में हूँ, तो मैं कैसे क्या चेक करता हूँ और धीरे धीरे कैसे करके उसे यूज़ करता हूँ और क्या उसको हमें करना होता है। जैसे कि मैं भी आप लोगों को बता देता हूँ, जैसे ये है जो भी आपको दिख रहा है सामने सामने, ठीक है। इसमें क्या है, जैसे अलायंस के बारे में मेरे को पता करना है, तो सबसे पहले चलो नोटिफिकेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो लोग क्या करते हैं, ऑफ़ कर देते हैं, क्योंकि आप जब आप 15-20 सर्वर ज्वाइन कर लेते हो ना, 20-25-30, तो पूरे दिन भर आपकी नोटिफिकेशन आती रहेगी पूरे दिन भर। तो लोग क्या करते हैं, उसको ऑफ़ कर देते हैं और फिर मिस आउट हो जाती हैं चीज़ें। तो आपको कैसे करना है, अब आप ऑफ़ तो उसको कर दिया, ठीक है। तो आप जैसे अब जनरल चैट है, पूरा सर्वर जो है आप यहाँ पे जाके नोटिफिकेशंस में जाएंगे, एंड यहाँ पर नोटिफिकेशंस में जाके आप इसको ऑल मैसेजेस ओनली, जैसे मैंने ओनली मेंशंस किया हुआ है, तो सिर्फ ओनली मेंशंस मेरे को जो मेंशन होंगे सिर्फ वही मेरे को मैसेजेस आएंगे, बाकी जो है ऑफ हो जाएगा। बट अगर मेरे को मेंशन के अलावा भी चाहिए, तो जैसे कि रजिस्ट्रेशन फॉर 10 PM में मैंने यहाँ मैसेज करा हुआ है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट्स फ्रॉम 2 PM। तो जैसे ही कोई मैसेज आएगा तो मैं यहाँ पे नोटिफिकेशन कर देता हूँ, नोटिफिकेशन सेटिंग्स में जाता हूँ, ऑल मैसेजेस पे क्लिक कर देता हूँ, ताकि जो भी मैसेज यहाँ पे गिरे उसके बारे में जो है मेरे को नोटिफिकेशन आ जाए। तो सर्वर में जो भी चलता रहेगा उससे रिलेटेड मेरे को कुछ नहीं आएगा, लेकिन जब भी इस सेक्शन में रजिस्टर फॉर 10 PM के सेक्शन में जब भी कोई मैसेज आएगा तो मेरे को इसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फ़ीचर है जो कि लोगों को नहीं पता होता है। तो लोग पूरा सर्वर ऑफ कर देते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें जो है मिस आउट कर जाते हैं। तो आप जैसे कि रजिस्टर फॉर 10 PM कर दिया, फिर रजिस्टर फॉर 11 PM में जाके मैंने नोटिफिकेशन डाल दी, ठीक है। नोटिफिकेशन में डाके ऑल मैसेजेस कर दिया, ताकि जैसे ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो तो मेरे को नोटिफिकेशन आ जाए। या तो आपको अलार्म लगाना पड़ता है, जैसे मैं भी अलार्म लगा के बैठता हूँ कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी, वरना आप ये भी कर सकते हो जो मैं आपको ये बहुत ही ईजी वे में बता रहा हूँ, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज़ है। फिर अगर मैं उसकी बात करूँ, ये हो गया आपका नोटिफिकेशन का। अब क्वेरीज़ की बात करते हैं, तो ये नोटिफिकेशन जो है बहुत ही छोटा पार्ट है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये जो मैंने आपको बताया, ये लोगों को, आधे से ज़्यादा लोगों को नहीं पता है कि आप सेक्शन जो डिस्कॉर्ड सर्वर यूज़ करते हैं उनको भी नहीं पता है, ठीक है, कि आप एक सेक्शन को भी एक कैटेगरी, जैसे ये होता है, अब देखिए हर किसी के अंदर ना कुछ पॉइंट होता है। तो 2 चीज़ें होती हैं, ठीक है, मैं आप लोगों को बताता हूँ, यहाँ से नहीं बताएगा, रुको सॉरी यार, ये मेरे को थोड़ा सा मैं आपको बता रहा था कैटेगरीज का, सॉरी मैं गलत सेक्शन खोल के बैठ गया, मैं लैपटॉप पे आपको बता रहा हूँ। तो 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है कैटेगरी, एक होता है चैनल।
तो कैटेगरी है जैसे सर्वर स्टैट्स और जो बाकी के 2 अंदर चैनल है, फिर कैटेगरी है कॉम्बोज वाईटी स्टैट्स और ये अंदर के 3 चैनल है। तो आप कैटेगरी देखा करो क्या है। जैसे अब जॉइन क्लॉक्स है, तो जॉइन क्लॉक्स के अंदर मेरा मोटिव है कि अगर किसी को जॉइन क्लॉक्स को ज्वाइन करना है जो कि मेरा क्लैन है, तो यहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट्स डाली हुई है मैंने। आपको यहाँ पे स्टैट्स को पोस्ट करना है अपने स्क्रीनशॉट लेके विद योर कैरेक्टर आईडी, फिर यहाँ पे क्लैन की क्वेरी। तो यहाँ पे लोग 11 PM की क्वेरी डालते हैं, मतलब ये क्या बोलते हैं T3 स्क्रिम्स की क्वेरी डालते हैं, तो वो नहीं डालनी चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। और ये जो है जब आप बड़े सर्वर्स में जाके ये गलतियाँ करते हो तो वो लोग जो है मिस आउट कर देते हैं, क्योंकि बहुत सारी उन लोगों के पास क्वेरीज भरी पड़ी होती हैं। तो आप क्वेरीज जो है प्रॉपर वे में डालो। अब यहाँ पर ऊपर अगर मैं बोलूँ, अब मैं अनाउंसमेंट अगर करता हूँ तो T3 अनाउंसमेंट का सेक्शन मैंने अलग से बना रखा है, T2 अनाउंसमेंट का मैंने अलग से बना रखा है, ओपन कस्टम्स का मैंने अलग से बना रखा है। तो हम भी तो उस चीज़ को फोकस कर रहे हैं ना, तो आपको भी सेम करना होता है। इसमें क्या होता है, फंबल अपनी होती चीज़ है, कोई मिस आउट नहीं होता, सब कुछ जो है एक ही जगह पे रहता है। अब जैसे T3 क्वेरीज़ में, तो T3 क्वेरीज़ में ही आके पूछो। अब जैसे ये है, तो मैं अभी एक टेस्टिंग कर रहा था वीडियो की, तो उस टाइम पे तो जैसे कि मैं यहाँ पर अभी आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो जैसे ये है, मैंने यहाँ फ़ोन लैपटॉप से जाके जो है डिलीट कर दिए 2 मैसेजेस, टक टक, एंड ये गायब। तो अब जैसे मेरे को यहाँ पे मैं गया, तो आपको क्या करना होगा, T3 क्वेरीज़ में ही जाना है। अगर आपको T2 से रिलेटेड पूछना है तो T2 क्वेरीज़ में जाएं, ठीक है। अगर आपको ओपन चिट चैट किसी से कुछ बात करनी है कि हाय हेलो, तो वो आप यहाँ जाएंगे। आप हर चीज़ को मिक्सअप ना करें, वो बहुत दिक्कत होती है। और अगर आपको क्लैन के बारे में पूछना है कि क्लैन कैसे ज्वाइन करे, क्या करे, तो वो यहाँ पे करना है। आपको सब मिक्सअप नहीं करना है। जब बड़ा सर्वर हो जाता है तो वो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है मॉड्स को, ओनर को, जो हमारे चिट चैट वाले लौंडे होते हैं जो आपको रिप्लाई करते हैं। जितना ज़्यादा आपकी जो है मैनेजमेंट की जो हमारी टीम होती है, तो वो उनके लिए आपका मिक्सअप ना हो बहुत ज़्यादा। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो अगर वो मिक्सअप होने लग गया तो आपकी जो क्वेरीज़ है कभी सॉल्व नहीं हो पाएंगी। तो इसलिए आपको क्वेरीज़ जो है पर्टिकुलर वे में ही डालनी होती है। तो जैसा कि मैं अगर यहाँ पे बात करूँ, मैंने लिखा हाउ टू रजिस्टर, सॉरी, यहाँ पे आया, देखिए मैंने इसको रिप्लाई कर दिया, ठीक है। अब अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछूं, उस टाइम पे कोई रिप्लाई ना आए क्वेरीज में, और बहुत देर बाद आया, तब तक 500 मैसेजेस आ चुके हैं, तो आप कैसे ढूंढेंगे, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो हमें लगता है कि क्वेरीज का रिप्लाई नहीं आया, हम फिर दोबारा क्वेश्चन पूछने लग जाते हैं। तो ऐसा नहीं होता है, आपका रिप्लाई हो जाता है लेकिन आपको मिस आउट हो जाता है। आप भी मेहनत नहीं करते हो कि 500 बंदों में कौन ऊपर चैट को पढ़ने जाएगा, ऑब्वियस ही बात है। तो आपको इसे राइट स्वाइप करना है, ऐसे लेफ्ट में जो सारा सेक्शन था, जितने भी चैनल्स थे उनके बारे में था, वो आपको दिख जाएगा। आप सबसे नीचे अगर देख रहे हैं बॉटम पे, तो सबसे लेफ्ट जो है वो डिस्कॉर्ड का है। सेकंड इज़ आपकी फ्रेंड लिस्ट, आपको जो भी आपकी फ्रेंड लिस्ट आएगी, आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट आएगी, वो सब यहाँ पे दिख जाएगा। फिर उसके बाद सर्च का ऑप्शन है। तो अगर आपको कोई चैनल इसमें सर्च करना है, कोई बहुत सारे, जैसा कि कोई चैनल है, कोई सर्वर है जिसमें बहुत सारे चैनल्स है, लाइक उसमें 2-3 टूर्नामेंट चल रहे हैं, स्क्रिम्स चल रहे हैं, T1 T2 और बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं और बहुत ज़्यादा जो है भरा पड़ा है, तो आप उसमें अगर ढूंढना चाहते हैं तो ये आपको डायरेक्ट उस पर लेके चला जाएगा। 4th सेक्शन जो ऐट का बना हुआ है, इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है आपको सारा मेंशंस आ जाएगा। तो ये भी एक सेकेंड चीज़ है जो लोगों को नहीं पता होती है बिल्कुल भी। तो ये 2 चीज़ें जो मैंने आपको बताई है, एक नोटिफिकेशन वाला चैनल वाइज, कि आप चैनल कैटेगरी को नहीं, चैनल को आप करें, क्योंकि कैटेगरी में बाकी भी बहुत ज़्यादा चीज़ आती है। तो चैनल में जैसे कि आपने रजिस्टर फॉर 10 PM को आपने बेल आइकन दबा दिया कि सारे मैसेजेस जो हैं यहाँ के नोटिफिकेशन आए मेरे को, सेम ऐसे आपको बाकी जगह का जहाँ जहाँ आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वहाँ पे आप लोग हर सर्वर में जाके ये चीज़ कर सकते हो, जितने भी आप सर्वर ज्वाइन करोगे। तो अभी ये इस सर्वर का ही दिखा रहा है, अगर आप कोई और सर्वर पे होंगे तो वो बाद में आपको दूसरे सर्वर का दिखाएगा, आपको सर्वर के अंदर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेंशंस आ जाएगा। अगर मैं ये मैसेज डिलीट कर देता हूँ, देखो जो अभी मैंने क्लॉक्स G2 फ्रॉम 2 PM लिखा हुआ है, इसको अगर मैं डिलीट कर देता हूँ तो ये यहाँ से मेंशन जो है गायब हो जाएगा। तो आपके लिए सबसे ईजी चीज़ है कि आपको कैसे जो है सर्च करनी है चीज़ें, अगर आप कुछ भी क्वेरीज डालते हो। बट फोकस करिएगा कि क्वेरीज जो है आप सही जगह पे डालो। जैसे कि जो T3 अब जनरल चैट है, उसको जनरल चैट ही रहने दीजिए, ठीक है।
अब आपको T3 कैसे खेलें अगर वो भी पूछना है तो T3 आप यहाँ पर क्वेरीज़ में जाके पूछें, T3 की क्वेरीज़ में, सही ठीक है। T2 कैसे खेलना है, T2 की क्वेरीज़ में जाके पूछें, तो वो एक वे में रहता है। अगली बार क्या होगा, अगर कोई बंदे को कुछ क्वेश्चन होगा, अगर वहीं पर पहले से वो क्वेरी होगी तो वो उसको दिख जाएगी एंड वो जो है एक ईजी वे में उसके लिए भी बहुत आराम से जो है वो चुपचाप देख पाएगा, पढ़ पाएगा, सीख पाएगा, ठीक है। अब ये सारा सेक्शन मैंने बता दिया, तो अब ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई होंगी कि ये जो होती है ऊपर जहाँ पे चिल जोन, जॉइन क्लॉक्स, T3 स्क्रिम्स, क्लॉक्स T3 स्क्रिम्स जो लिखा हुआ है, ये सारी जो है ये कैटेगरीज होती हैं और ये अंदर के चैनल्स होते हैं। अब जैसे T3 की अब मैं बात कर लेता हूँ जो मेन फोकस है, तो आपको लोगों को, मेरे ख्याल से आप लोगों को 2 चीज़ें पता चल गई होंगी। अगर आपको नहीं पता चला क्या कैसे करना है तो आप दोबारा वीडियो को बैक करके जो है उस चीज़ को दोबारा सुन सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो आराम से एक बार करना, क्योंकि अगर मैं इसको बार बार बताता रहूँगा तो ये बहुत ज़्यादा लेंदी वीडियो जाएगी, क्योंकि डिस्कॉर्ड एक बहुत छोटी चीज़ नहीं है, एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है एक डिस्कॉर्ड। तो मैं इसको जल्दी जल्दी सेम वे में कर रहा हूँ, एक ही बार बता रहा हूँ, ताकि आप वीडियो को एटलीस्ट आप वीडियो जो है रिवाइंड करके चुपचाप देख लो। क्योंकि अगर मैं उस चीज़ को बार बार बोलता जाऊँगा सेम चीज़ को, तो वो बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। तो इसमें क्या है, आप आराम से बैठ के जो भी आपको नहीं समझ आ रहा बैक करके दोबारा से देख सकते हो, ठीक है। अब ये चीज़ें आपको पता चल गई, ये आपकी प्रोफाइल होती है सबसे राइट में नीचे, ठीक है। एंड यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये हमारा आ जाता है T3 का सेक्शन, और सेम मैं बता देता हूँ आपको कैसे आप टूर्नामेंट में भी रजिस्टर कर सकते हो अपनी टीम को, ठीक है। अब T3 अनाउंसमेंट है, जितनी भी अनाउंसमेंट में डालता हूँ, हाउ टू रजिस्टर जैसे कि मैंने लिखा हुआ है, तो इसमें जनरली लिखा हर सर्वर में रहता है हाउ टू रजिस्टर, या फिर जैसे आप टूर्नामेंट में जा रहे हो उसमें भी लिखा रहता है हाउ टू रजिस्टर। जैसे मैंने यहाँ पे T3 शेड्यूल डाला हुआ है, तो मैच होता है 10 बजे, टाइमिंग देखिए, रजिस्ट्रेशन होती है 2 बजे ओपन, और कल जो है मैंने टाइमिंग जो है चेंज कर दी है, 2:10 एंड 2:20 हो चुकी है, पहले 2:30 एंड 3 होती थी। फिर रजिस्टर टीम्स एंड रजिस्टर फॉर 10 PM, रजिस्टर फॉर 11 PM, नीचे की साइड देखेंगे आप तो ये अलग कलर में आ रहे हैं ना, ब्लूइश कलर में, यही होता है हैशटैग लिंक, ठीक है। अब यही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि इंस्टाग्राम से क्यों मैं कंपेयर कर रहा था। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप हैशटैग पे क्लिक करते हैं तो उससे रिलेटेड जितनी भी फ़ोटोज़ होती हैं वो आती हैं। यहाँ पर क्या है, रजिस्टर फॉर 10 PM में आपको ये सेक्शन में लेके चला जाएगा जैसे मैं क्लिक करता हूँ, देखा, दोबारा दिखा देता हूँ। अब जैसे ये जो है रजिस्टर फॉर 11 PM है मैच 2 में, ठीक है, जो एक कलर अलग से आपको चमक रहा होगा, तो मैं इस पर जैसे ही क्लिक करूँगा रजिस्टर फॉर 11 PM में आ जाएगा, और मैंने यहाँ पे मैसेज डाला हुआ है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट्स फ्रॉम 2:10, ठीक है। अब ये आपको पता चल गया हाउ टू रजिस्टर जो है पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर तीसरे मैच के बारे में डाला हुआ है, फिर डाला हुआ है ID पासवर्ड आपको कब आता है, आपका कब लास्ट आपको एंटर करना होता है, मैच कब स्टार्ट होता है, फिर टॉप 20 टीम्स टू बी रजिस्टर्ड फर्स्ट विल गेट दिस स्लॉट। इसका मतलब है, देखो अब ऑब्वियस सी बात है 50-60 टीमें रजिस्टर होती हैं डेली, तो मैं सबको तो नहीं खिला सकता ना, तो जो जल्दी आएगा उसी को स्लॉट मिलेगा। तो जैसे ही मैं ये ओपन करता हूँ, ये जैसे अभी आपको दिख रहा है, फिर यहाँ पे 2 मिनट पहले मैसेज आता है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट्स इन 2 मिनट्स @everyone करके मैं लोगो लगा देता हूँ, जैसे @everyone करके, तो वो क्या होता है, जितने भी लोग इस सर्वर में होते हैं उन सबको नोटिफिकेशन चली जाती हैं। बट मैंने आपको एक बहुत ही अच्छा तरीका बता दिया है कि यहाँ पर आपको कैसे करना है। यहाँ दोबारा सेटिंग्स में जाके एंड वो जो सेटअप था वो मैं बता चुका हूँ, बैक करके आप देख सकते हो। तो 2 चीज़ें मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताई हैं क्वेरीज़ को सॉल्व करने के लिए, जो ये नीचे मेंशन वाला है, और एक नोटिफिकेशन, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या आती है, तीसरी चीज़ है रजिस्ट्रेशन। अब रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो हम मिस कर देते हैं, वो होता है रजिस्ट्रेशन फॉर्मेट, जो मैंने यहाँ पे डाला हुआ है कि आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्मेट कैसे करना है। तो देखो मैं कॉपी करता हूँ इसे, मैं आप लोगों को समझाता हूँ। व्हाट्सएप पे जाके एडिट करिएगा इसे, ठीक है, एंड उसको एक फॉर्मेट बना के रख लीजिएगा। तो 2-3 फॉर्मेट आप बना के रखिए। एक जो होगा जो सिंपल जो ये रजिस्ट्रेशन फॉर्मेट है, एक होगा विद डिस्कॉर्ड टैग, जो कि आपको टूर्नामेंट्स में बहुत काम आएगा, ठीक है। तो ये आपको ये हटा देना है, ये जो लेफ्ट साइड 3 डॉट से ऊपर मैंने मार रखे हैं, नीचे भी होंगे, ये हटा देना है, ठीक है। अब आपका यहाँ पे टीम नेम है, जैसा मेरा है क्लॉक्स, IGN है मेरा क्लॉक्स ABC ऐसे करके, ID है उसकी 51178239। ये बस गेस करके मैं बता रहा हूँ, तो ये आपको एग्जैक्टली सेम भरना होता है, वरना आपको जो है रजिस्ट्रेशंस आपकी सही नहीं होंगी। तो आपको IGN जो है प्रॉपर आप वहाँ पर जाके गेम में जाके कॉपी कर सकते हो, आपकी जो ID होती है वो भी आप जाके कॉपी कर सकते हो, आप लोगों को पता होगा। अगर आपको नहीं पता तो आप देख लीजिएगा गेम में। एग्जैक्ट
चाहिए होता है, ठीक है। जो आपने कुछ डॉट डूट ये वो लगा रखा है वो भी जो है वहाँ पे एग्जैक्ट चाहिए होगा। फिर आपके आईजीएन के बाद इन गेम नेम जो है, ठीक है, आईजीएन होता है इन गेम नेम। एंड सबसे ऊपर आपने फर्स्ट प्लेयर का रखा, सेकंड प्लेयर का आपने रखा यहाँ पर क्लॉक्स DBC, ये मेरे बंदे का नाम है, जैसे कि एक अज्यूम है, एक एग्जाम्पल है। फिर उसकी कैरेक्टर आईडी है 5117828903, ऐसा हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको एक फॉर्मेट सा बना के रख लेना है, ठीक है। अब ये जब आप फॉर्मेट बना के रख लोगे तो जैसे मैं यहाँ पे समझ लो आपने पूरे 5 प्लेयरों का बनाना है, अगर आपकी टीम में 5 नहीं है तो 4 प्लेयर्स का बनाना है, बट मिनिमम आपके पास 4 प्लेयर्स होने चाहिए, ठीक है। तो क्लॉक्स का यहाँ पे कर दिया, मेरा तीसरा प्लेयर है क्लॉक्स ज्यू, फिर उसकी कैरेक्टर आईडी, फिर चौथा जो भी है क्लॉक्स। तो ये आपको कॉपी करके प्रॉपर बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये आप मिस आउट नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर मैं जैसे चेक करता हूँ तो मेरे को अगर कहीं इधर उधर लगता है तो आपके नाम के नीचे जो है क्रॉस आ जाएगा, ठीक है। अब समझ लो आपने ये फॉर्मेट जो है यहाँ पे सेंड यहाँ नहीं करना है, क्वेरीज में नहीं करना है आपको। जब रजिस्ट्रेशन होगी तो रजिस्टर फॉर 10 PM में करना है। ओपन अभी देखो, अभी ये बंद दिखा रहा है, चैनल इज़ रीड ओनली। जैसे ही बट 2 बजेंगे ना, तो 2 बजते ही जो है ये चैनल पे आप मैसेज भेज सकते हो, और फिर दोबारा जब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएंगे चैनल इज़ रीड ओनली हो जाएगा। आपको स्लॉट लिस्ट भी सेम जगह पे मिलेगी, 10 बजे वाली जो है यहीं पे मिलेगी, 11 बजे वाली जहाँ आपने 11 बजे के लिए रजिस्टर करा है वहाँ मिलेगी, 12 बजे वाली जहाँ आपने 12 बजे के लिए रजिस्टर करा है वहाँ मिलेगी। आईडी पासवर्ड का सेक्शन जस्ट रजिस्टर फॉर 12 मिनट के नीचे ही 10 बजे वाला भी आएगा, 11 बजे वाला भी आएगा, 12। तो अगर आपके पास स्लॉट लिस्ट में आपका टीम का नाम आया है, स्लॉट लिस्ट में अगर आपकी टीम का नाम आया है, तो आप जो है यहाँ पर अपने नाम पे अगर आप T3 क्वेरीज में जाएंगे, वैसे आपको दिख जाएगा यहीं पे रजिस्टर फॉर 12 मिनट के नीचे ही आपको दिख जाएगा T3 रिजल्ट्स एंड रजिस्टर फॉर 12 मिनट के बीच में आईडी पासवर्ड। बट अगर आपका स्लॉट लिस्ट में नाम नहीं आता है और आप स्लॉट लिस्ट में सॉरी नाम है बट आपको आईडी पासवर्ड का सेक्शन नहीं दिख रहा है, तो आप T3 क्वेरीज में आके मेरे को टैग करके बोल सकते हैं कि आपको जो है आईडी पासवर्ड का सेक्शन नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब जैसे आपने ये आप जो है फॉर्मेट बना के रख लीजिए, ठीक है। एक व्हाट्सएप में जाइए, व्हाट्सएप में जाके सेव कर लीजिए, एंड जहाँ भी आपको सेव करना है वहाँ नोट्स वगैरह कहीं पे भी सेव कर लीजिएगा। दूसरा आपका जो इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती है, तो जैसे ये मैंने आपको ऐसे करके सारा कॉपी करके पेस्ट कर देना है यहाँ पे जहाँ रजिस्टर फॉर 10 PM होगा, और वहाँ पे जाके ऐसे सेंड कर देना है, ठीक है। तो जैसे ही आप सेंड करोगे, अगर आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्मेट सही हुआ तो आपको जो है मिल जाएगी ये क्या बोलते हैं स्लॉट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा, अगर आप टॉप 20 में होते हो तो। फिर उसके बाद एक और चीज़ होती है, अब जैसे मेंशंस है। अब आपको अगर किसी को भी मेंशन करना है, लाइक मेरे को कुछ पूछना है, तो आप ऐसे पूछ सकते हो कि क्लॉक्स भाई मुझे आईडी पास नहीं का सेक्शन का रोल नहीं मिला, ऐसे बोलते हैं वैसे तो, ठीक है। तो मैं वहाँ से रिप्लाई आ जाऊँगा, मैं वहाँ से रिप्लाई कर दूँगा। देखिए आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे देखो टाइपिंग आ रहा है ना, क्लॉक्स कॉम्बोज टाइपिंग, ठीक है। ऐसे करके ही ये जो है पूरा का पूरा A to Z काम चलता है। तो वो चीज़ आपको, अब देखिए आप मेरे मैसेज को डिलीट नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपके सारे मैसेजेस को मैनेज कर सकता हूँ, तो क्योंकि आई एम द ओनर ऑफ दी सर्वर। तो ये आपको रजिस्ट्रेशन ऐसे करनी होती है। अब टूर्नामेंट में आपको कैसे रजिस्टर करना होता है, तो टूर्नामेंट में भी लोगों ने सेम बनाया रहता है। हाउ टू रजिस्टर में जाइए, वहाँ पर पढ़िए कि क्या कैसे करना है, उन्होंने सब ऐसे लिंक दिया होगा, जैसे लिंक है ना, यहाँ पे जाके फिर रजिस्ट्रेशन फॉर्मेट देखिएगा। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्मेट जनरली या तो गूगल फॉर्म रहता है, या फिर आपका सेम फॉर्मेट में नीचे डिस्कॉर्ड टैग मांगे रहते हैं। अब डिस्कॉर्ड टैग के लिए आपको अपने प्लेयर्स को इनवाइट करना पड़ेगा, उनका गेम में होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि इंस्टाग्राम पे अगर मैं किसी को टैग कर रहा हूँ तो उसका यूज़र नेम का इंस्टाग्राम पे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। इसमें डिस्कॉर्ड पे नहीं, इसमें सर्वर में होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक एक सर्वर जो है, एक एक इंस्टाग्राम अलग अलग चल रहा है, समझो। तो जैसा कि अगर मैं यहाँ पे करूँ किसी को आशीष अवस्थी, तो अब बंदा मेरा दोस्त है कोई, एंड उसने जो है ज्वाइन ही नहीं किया, तो उसके लिए देखो यहाँ पे आएगा ही नहीं नाम। वरना अगर कोई भी आएगा तो ऐट मैं अगर लगाता हूँ तो ये देखिए कोई भी आ जाएगा, समझ रहे हो। ये देखिए, ये अगर मैं STG लिखता हूँ ये डार्क आ गया, तो ये आ गया मतलब
ये मेरे सर्वर में है, एंड जैसे ही मैं इसको सेंड करूँगा तो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो अब जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्मेट आपका क्या रहता है इन टूर्नामेंट्स में, आपका जो है मोस्टली यही रहता है सेम A to Z, बस आपको डिस्कॉर्ड टैग लगाना होता है। तो आप IGN पहले तो आप प्रॉपर चीज़ ये आप यहाँ से हटा दीजिएगा दोबारा, ये आप पहले से लेके रखिए। साथ में बस क्या आ जाता है, एक डिस्कॉर्ड टैग आ जाता है, डिस्कॉर्ड टैग। तो अगर मेरा कोई प्लेयर है, अब जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, डिस्कॉर्ड टैग @STG डार्क, तो ये है, यहाँ पे मैंने उसका IGN लिखा है STG क्लॉक्स डार्क, एग्जैक्ट IGN होना चाहिए। अगर आपने मिस करा तो आपको रजिस्ट्रेशंस नहीं मिलती स्क्रिम्स में भी या फिर टूर्नामेंट में भी। उसकी कैरेक्टर ID एज्यूम कर रहा हूँ मैं, कुछ ऐसी हो सकती है। ठीक है, अब ये जो है मैंने यहाँ पे अपने चारों पांचों प्लेयरों के बनाने हैं ऐसे। अब देखो मैं उसको भेजूंगा ना, तो यहाँ पे ब्लू कलर का डिस्कॉर्ड टैग आ गया, मतलब वो सर्वर में है। अगर आपका बंदा सर्वर में नहीं है तो ब्लू टैग नहीं आएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो पूरी डिटेल जो है अच्छे से बनाइएगा, पूरे ढंग से बनाइएगा, तभी जो है होगा। तो ये आपको फॉर्मेट जो है पहले से बना के रख लीजिए। जैसे मैं जो हूँ फॉर्मेट जो है पूरा बना के रख लेता हूँ A to Z चीज़ें। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें जो अब देखो मेरी रैंकिंग बढ़ गई, मैंने मैसेजेस इतने सारे एकदम से आज ही आज में भेज दिए। ठीक है, तो ये जो है आपको सारा का सारा सर्वर जो है पूरा ऐसे ही चलता है। अब जो ओपन कस्टम्स का रहेगा, तो ओपन कस्टम्स का जैसे मैंने बोला मैं हर चीज़ अलग अलग पोस्ट करता हूँ, तो मैं यहाँ पे पोस्ट करूँगा ओपन कस्टम से रिलेटेड। टाइमिंग लिखा हुआ है, उसके ID पासवर्ड जो है इस सेक्शन में आते हैं। फिर T2 का अगर आपको अनाउंसमेंट में करूँगा कुछ तो यहाँ पे होगा। T2 की रिक्वायरमेंट जो है यहाँ पे है, T2 की क्वेरीज जो है यहाँ पे है। फिर अगर आपको कभी भी देखो, अब ऐसा होता है कि अगर आपको कॉल नहीं हो पा रही है, अगर आपको 2 4 5 बंदों से बात करना है, या फिर आप गेम खेल रहे हो, गेम में आपको डुओ में जाना है, तो यहाँ पे एक डुओ का सेक्शन बना हुआ है। इस पे जाके आप सिर्फ 2 ही जने बैठ सकते हैं, आपको कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो कोई भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, 2 अच्छे दोस्त अगर यहाँ पे जाके बैठेंगे, सिर्फ मैं ही एक ऐसा इंसान हूँ जो कि उस तीसरा आ सकता है, बल्कि 0/2 लिखा हुआ है, बट मैं नहीं करूँगा बिकॉज़ ये बनाया ही हमने इसलिए ताकि लोग आराम से आके बैठ सकें। तो डुओ 1 है, डुओ 2 है, फिर ट्रायो अगर आपको चाहिए, स्क्वाड चाहिए। अगर ज़्यादा बंदे हैं तो कस्टम VC में जा सकते हैं, 15 तक लिमिट है, 15 बंदे यहाँ पर बैठ सकते हैं। फिर म्यूज़िक होता है, म्यूज़िक में रिदम कमांड्स में जाके आप कर सकते हैं आराम से, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, फिर बट फोकस आपका 3 4 चीज़ों में ही रहना चाहिए, जो कि रजिस्ट्रेशंस होता है। एंड ये सारा तो स्टैट्स वगैरह उन्होंने मतलब ऑब्वियसली दिखाना तो पड़ेगा कि कितने लोग हैं कितने नहीं हैं, उसी के हिसाब से जो है सर्वर्स चलते हैं। मेन फोकस आपका रहना चाहिए अनाउंसमेंट्स पे, कुछ भी अनाउंसमेंट अगर आती है तो। फिर उसके बाद जो है आपका फोकस रहना चाहिए उसके बाद जो है आपका फोकस रहना चाहिए हाउ टू रजिस्टर पर। फिर उसके बाद आपका फोकस रहना चाहिए रजिस्ट्रेशन फॉर्मेट पे। रजिस्ट्रेशन फॉर्मेट अगर आप सही से डालोगे तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता, ये साफ सीधी बात है। समझ रहे हो? दैट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। समझ रहे हो? तो यही चीज़ें, बस आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्मेट जो है वो ढंग से बना के रखना है, और ये पहले से जो है सेव करके रख लो, तभी ज़्यादा। अब जो T3 में देखो, T3 रिजल्ट्स हैं, तो सारे जितने भी चिकन होते हैं 10 11 बजे, 10 बजे वाला 6 जून का, 11 बजे वाला 6 जून का, 12 बजे वाला 6 जून का, तो ऐसे करके जो है हर उसका डलता रहता है डेली। ठीक है, इसमें क्या है, उसके बाद बैन टीम्स, ऑब्वियसली जो टीम जो है रजिस्टर करेंगी और फिर खेलने नहीं आएंगी तो उनको बैन मिलेगा। फिर उसके बाद परमानेंट स्लॉट है, तो परमानेंट स्लॉट अगर आपको हमारी T3 स्क्रिम्स में चाहिए तो वो कैसे कैसे आपको मिल सकता है, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है T3 क्वेरीज़ है, अगर आपको कुछ भी, तो मैं जब भी स्क्रिम्स चल रही होती है मैं यहाँ T3 VC क्वेरीज़ जो है यहाँ पर बैठा रहता हूँ। तो अगर आपको कुछ भी चाहिए इंस्टेंट यहाँ पर मैं बैठा रहता हूँ जब तक मैच स्टार्ट नहीं होता। तो अगर आपको कुछ भी दिक्कत आती है, कुछ भी आता है, तो आप इस T3 VC क्वेरीज़ में आके ज्वाइन VC करेंगे, तो यहाँ पर जो है राइट साइड में डिस्कनेक्ट का जो था ऑप्शन, उस पर जाके जो है आप हटा सकते हो। ठीक है, तो
ये इसलिए ही अलग अलग सेक्शंस है ताकि आप अलग अलग ढंग से कर सको, जो कि लोग नहीं सुनते हैं। तो आप प्लीज़ इस चीज़ पे थोड़ा सा फोकस करिए, क्योंकि हमने भी अलग अलग सेक्शंस इसलिए बनाए हैं ताकि आपको अच्छे से जो है यहाँ पर ढंग से जो है पूरा गेम दिख सके। ठीक है, तो ईज़ी रहता है। एंड बट जैसा कि अभी मेरे उसमें ज़्यादा क्वेरीज आती नहीं है, क्योंकि एक बहुत ही सिंपल वे में मैंने बनाया हुआ है, हर चीज़ दिखाई हुई है, कैटेगरीज काफ़ी अच्छे से बनाई हुई है, चैनल्स काफ़ी अच्छे से ईज़िली डिज़ाइंड है। बट जो ऑब्वियसली नए लोग हैं उनके लिए ही ये वीडियो है। कुछ कुछ चीज़ें क्या पता, जैसे कि मैंने क्वेरीज़ वाला सेक्शन बताया, मेंशन वाला जो ऐट वाला बताया, या फिर जो मैंने नोटिफिकेशन वाला बताया, हर चैनल पे जाके आप जो है नोटिफिकेशन का कर सकते हो, शायद वो लोगों को ना पता हो। तो ये 2-3 चीज़ें, बाकी रजिस्ट्रेशंस का जो था ये मैंने शायद आपको मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्मेट हर जगह आपको उठाना पड़ता है, हर किसी का अलग अलग फॉर्मेट होता है, तो वो देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। कितनी बार होता है बंदे सिर्फ ऐसा होता है कि आपको किसी और सर्वर पे जाके, जैसे अगर गूगल फॉर्म होता है तो आप यहाँ पे जाएंगे, अगर ये रजिस्ट्रेशन फॉर्मेट नहीं होता, टीम नेम होता है, सीधा टीम नेम आया, क्लॉक, और सीधा टैग्स होते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हो मैं कैसे कर रहा हूँ, ऐट लगा के STG जो मेरी टीम के क्लाइंट टैग है, STG, तो ऐसे ही चलता है, तो वो सेंड हो जाते हैं। फिर आपको जैसा भी है, तो अब आपने सेंड किया, 4 मिनिमम होने चाहिए टैग्स, ये याद रखना, 4 बंदे आपके मिनिमम होने चाहिए स्क्वाड में। तो जब आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी तो आपको ऐसा कुछ, अगर आपका सही रजिस्ट्रेशन है तो आपके देखना अभी नाम के नीचे ना एक टिक आ जाएगा, दिखा, ये टिक जो है ये अगर आपके पास आ गया तो आप का रजिस्ट्रेशन जो है सक्सेसफुल हो चुका है। या फिर ऐसा आ गया क्रॉस, तो मतलब नहीं हुआ। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होती है, ये चीज़ बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप सेम ऐसे रजिस्ट्रेशन फॉर्मेट जो है हर जगह से उठाइए, देखिए वहाँ पर क्या है क्या नहीं है। उसके बाद जो है उसको कॉपी करके अपनी टीम डिटेल्स इसमें डालिए, एडिट करिए पूरा, एंड रजिस्टर फॉर 10 PM में भेज दीजिए। तो जैसे ही आपका सही रहेगा तो आपको जो है टिक मिल जाएगा। तो ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट 2-3 चीज़ें हैं जो कि लोगों को नहीं पता होती है। तो मेरे को बहुत सारे लोगों ने बोला कि आप प्लीज़ एक वीडियो उस चीज़ से बना दीजिए, ताकि हम जो नए लोग हैं वो सीख सकें इसमें कैसे रजिस्टर करना है, नहीं करना है। तो बहुत ईजी वे है, बहुत बहुत ज़्यादा ईजी वे है। बट क्वेरीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा किसी भी, अगर आप बड़े सर्वर में जाते हो, कि क्वेरीज़ T3 का मतलब T3 क्वेरीज़ है। और अगर आपको चेक करना है कि आपका रिप्लाई आया या नहीं आया, तो आप यहाँ पे ऐट पे जाके मेंशन का जो टैग है वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। सो इट्स वेरी इजी। डिस्कॉर्ड जो है काफ़ी ज़्यादा इजी है, बट सीखना जो है हमें पड़ता है। अभी देखिए जैसे सीखोगे नहीं तो भाई ऑब्वियसली इंस्टाग्राम भी आपने सीखा है, टिकटॉक भी आपने चलाना सीखा है, तो सेम ऐसे बहुत सारी ऐप्स हैं जो आपने चलानी सीखी है, तो ये भी आप आराम से सीख जाओगे। कोई ईजी, बहुत ही ईजी है, यूज़र के लिए बहुत ईजी है। अंदर जो मॉडरेटर्स हैं, सर्वर मेंटेनेंस जो रखते हैं, उनके लिए थोड़ा सा फिर भी टफ होता है, क्योंकि मेहनत है डेली की। आप लोगों के लिए कुछ नहीं, आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है और एक रजिस्ट्रेशन फॉर्मेट बना के रखना है पहले से, चिल आउट है मामला। बट रजिस्ट्रेशन फॉर्मेट में IGN जो है एग्जैक्ट होना चाहिए, इन गेम नेम जो होता है आपका। ठीक है, जैसे मेरा क्लॉक्स, फिर एक बीच में मार्क्स आता है, फिर कॉम्बो आता है, तो वो जो है सही होना ही होना चाहिए। ठीक है, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, वो चीज़ मैं नहीं देख सकता। ठीक है, समझना चाह रहे हो आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? वो चीज़ आपको प्रॉपर कैरेक्टर ID दोनों चीज़ें वहाँ पर कॉपी होती है, सीधा कॉपी पेस्ट करके मंगाइए अपने टीममेट से, एंड इस रजिस्ट्रेशन फॉर्मेट में डाल दीजिएगा। तो आज के लिए मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी हो चुकी होगी वीडियो, एंड मेरे ख्याल से इट्स मोर देन इनफ। तो मैंने आपको बता दिया कि क्या सर्वर में कैसे चलता है, एंड रजिस्ट्रेशंस कैसे होती है, क्वेरीज़ कैसे होती है, एंड मेंशंस कैसे चलते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इजी वे में मैंने आपको बताया कि हाउ टू यूज़ डिस्कॉर्ड, एंड मेरे ख्याल से ये आपके लिए एक बहुत ही बेनिफिशियल वे में आपको मैं बता सकता हूँ। सबसे ईजीएस्ट वे मैंने आपको बताया, और जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक प्लेयर को इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव खेलने जा रहे हो, आपका टूर्नामेंट भी इसी में रजिस्ट्रेशन होंगी, सारी टूर्नामेंट्स जितनी भी आती हैं डिस्कॉर्ड पर ही आती हैं, क्योंकि डिस्कॉर्ड पर मैनेज बहुत ईजी होता है, बहुत ज़्यादा ईजी, मतलब फॉर अस बहुत ज़्यादा टफ है, बट आपके लिए भी ईजी है, और एक सेंट्रल वे है, तो कोई भी आके, कितने भी लोग आके जो है रजिस्टर कर सकते हैं। समझना चाह रहे हो? बस यही है। एंड
इससे ज़्यादा इजी वे में मैं आपको नहीं समझा सकता था। तो जैसे अगर आपको अभी भी बता देता हूँ, इंस्टाग्राम अगर मेरा है, तो अगर आपने इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो नहीं करा है, मेरा यूज़र नेम क्लॉक्स कॉम्बो है, आप लोग वहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि जब भी मैं इंस्टाग्राम पे कोई वीडियो डालूँ आपको दिख जाए, तो यहाँ पर जाइए नोटिफिकेशन में ऑल मैसेजेस कर दीजिए, ऐसा हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, ये थोड़ा बहुत है, आप इतना ही मेरे ख्याल से आपके लिए इनफ रहेगा। अगर आप इतना भी सीख ले तो इट्स मोर देन इनफ। बट जो 3 चीज़ें मैंने बताई हैं, एक ही ऐट वाला सीन कि आप जब मेंशन हो रहे हो, दूसरी चीज़ आपको सर्वर में अगर ये चाहिए नोटिफिकेशन सेटिंग्स, और तीसरा है रजिस्ट्रेशन फॉर्मेट कैसे पढ़ना है। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, यही 3 चीज़ें जो है सबसे इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। T3 अनाउंसमेंट्स में जाइए, अगर कुछ भी अनाउंसमेंट आता है तो वो यहाँ पे बंदा जो है अपलोड करेगा उस चीज़ को, ठीक है, जब भी कुछ भी अनाउंसमेंट आएगी। फिर हाउ टू रजिस्टर में जाइए, रजिस्ट्रेशन फॉर्मेट ज़रूर देखिएगा, हाउ टू रजिस्टर और रजिस्ट्रेशन फॉर्मेट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर रजिस्टर फॉर 10 PM में जाकर रजिस्टर कर दीजिए, जैसे ही आएगा ओपन। चैनल इज़ रीड ओनली है, लेकिन जो टाइम लिखा हुआ है उस टाइम पे एग्जैक्टली खोल देते हैं। कभी कभी थोड़ा सा 1-2 मिनट लेट हो जाता है, बट मोस्टली ऐसा होता है कि उसी टाइम पे ओपन हो जाता है। तो फॉर्मेट आपको देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैंने टैग्स भी आपको बता दिए कि कैसे चलते हैं। ऐट लगा के जो है आप किसी का भी देखो, जैसे ऐट लगाते ही जो रीसेंट जिन लोगों का मैसेज आया होता है उन लोगों के यहाँ पे नाम आ जाते हैं। तो जैसे कि मैं किसी का नाम बताता हूँ, यू से कोई नाम है, ठीक है, ये है UP93 सीनियर है, US प्लूटो है, जो भी है, ये सारे जो हैं यू से नाम है। तो आपका जो भी प्लेयर का यूज़र नेम होगा, अब यूज़र नेम आपको कैसे पता चलेगा, यूज़र नेम जो है आप यहाँ पे जाइए, एंड ये जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है ना GITUU #7718, ये आपका पूरा यूज़र नेम है। हैश टैग भी आपको याद रखना पड़ेगा, इसको संभाल के रखिए, #7712। तो ये गीतू, ये मेरा यूज़र नेम है, गीतू #7712। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये चीज़ आपको पूरा सेट करके रखना है। देखो कॉपी हो गई ID। तो दिस इज़ यूज़र नेम, कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पे अगर मैं #गीतू लिखता हूँ ना, तो देखिए आ गया क्लॉक्स गीतू, गीतू उसका राइट साइड अगर आपको दिख रहा होगा, गीतू #7718, ये चलता है। तो ऐसे ही आपको करना होता है। तो ये बहुत ईजी वे है, आपको कभी भी कुछ भी दिक्कत हो आप T3 क्वेरीज़ में आके मेरे को मेंशन करके पूछ सकते हैं, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। जनरल चैट में अगर आपको कुछ पूछना है, बट क्वेरीज़ में आप रिलेटेड ही पूछें, जिस क्वेरीज़ का जो सेक्शन है उसी में जाके पूछें प्लीज़। ये एक रिक्वेस्ट है हर सर्वर की, बल्कि ये तो मेरा बहुत छोटा सर्वर है तो मैं ईज़िली मैनेज कर लेता हूँ, बट अगर बहुत बड़ा सर्वर होता और कंटिन्यूस क्वेरीज आती तो फिर कैसे होता, तो वो जो है वो आपको देखना पड़ता है, ठीक है। बस मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत ही ईजी वे है, प्लीज़ देखिएगा एंड ढंग से सोचिएगा कि क्या आपको कैसे करना है। ईजी वे है, कोई टेंशन नहीं। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है बैक करके दोबारा जाके देख सकते हैं, या फिर आप कमेंट सेक्शन में कुछ भी क्वेरीज अगर आपको आती है कमेंट सेक्शन में जो है आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो कमेंट्स आप कर दीजिएगा, मैं उसी पे रिप्लाई आपका कर दूंगा कि क्या कैसे होगा। तो मैं एरो मार के वो पूरा जो है बता दूंगा कि क्या कैसे प्रोसेस रहेगा। तो प्लीज़ अगर आपको कुछ भी क्वेरीज आती है आप लोग जाके जो है वहाँ पर शेयर कर सकते हो कमेंट्स में सेक्शन में जाके। एंड प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा इस वीडियो को, एंड अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।